मित्रों हो जाइए तैयार, क्योंकि आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं हम संजीवनी बूटी। हाँ, क्लास 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में बिल्कुल 100% सहयोग करेंगे। आइए चलते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, मधुर सी, कड़वी ककड़ी सी, नीरस सी, अग्नि के समान। तो इसका आंसर होगा बा। ठीक है, गोपियों की कैसी बातें लगती थी? कड़वी ककड़ी सी। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सूर्य के पद में भाषा है, तो सूर्य के पद में कैसी भाषा है? ब्रज है, खड़ी बोली है, मैथिली है, बघेली है। तो आपका सही आंसर होगा कि सूर्य के पद में जो आपकी भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा कि सूरदास के गुरु थे। देखिए सूर्य से दो प्रश्न है, सूर्य के पद में भाषा है ब्रज और सूरदास के गुरु थे नरहरिदास, विठलनाथ, हरिदास या वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि पुर इन पात का अर्थ है कमल का पत्ता, कमल का फूल, पूरी तरह, पुरवाई। तो इसका सही आंसर है आपका कमल का पत्ता। अगला प्रश्न है आपका रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रज, संस्कृत, उर्दू। तो रामचरितमानस की भाषा कैसी रहेगी मित्रों? वो है आपकी अवधी। कहीं आप इसको ब्रज मत लगा देना, क्योंकि ब्रज भाषा वो सूरदास के है। ओके, अगला प्रश्न आपका ये रहा, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डटे रहिए बिल्कुल। अगला प्रश्न, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। जो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? राम ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने या जनक ने? तो आप लोग अच्छी भली बात जानते हैं कि राम जी की शादी हुई थी तो परशुराम क्रोध में आए थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें व्यंग भरे उत्तर दिए थे। तो किसने दिए थे? लक्ष्मण जी ने। अगला है राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। राम और लक्ष्मण जी के गुरु का नाम था परशुराम, भृगु, विश्वामित्र और तुलसीदास। तो इसका आपका आंसर होगा विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, थके पथक की पंथा में अलंकार है। इसमें है उपमा, यमक, अनुप्रास और रूपक। तो इसका आंसर है अनुप्रास। मित्रों आपके सिलेबस से ही यह प्रश्न आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा संग्रह नहीं है? अब कई लोग क्या कहते हैं मित्रों कि नहीं है, यहाँ गलत कह देते हैं, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है कि हमारा एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसका उत्तर हम किस प्रकार देंगे? तो उसने कहा जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। ठीक है, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, साय के धूप। तो जयशंकर प्रसाद का संग्रह कौन सा नहीं है? साय के धूप। और बाकी ये 3 है। अब प्रश्न इस प्रकार हो आ जाए कि आप जयशंकर प्रसाद का संग्रह है, ठीक है, तो आपको ये तीनों याद करना है। थोड़ी बहुत अभी तक कर लेना क्योंकि परसों पेपर है। ठीक है, फिर आइए आगे चलते हैं आपके। अगला है आपका उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। काय का प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, गति का, सुख का। तो इसका सही आंसर है आपका क्रांति का। ठीक है, अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? आकाश के, फागुन मास के, बादलों की प्रकृति के। जिसका सही आंसर है फागुन मास की। अगला प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं, तो कौन है? नवीन, नागार्जुन, ऋतुराज और निराला। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। आगे है नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है, तो इसमें कौन सा है? एकांकी है, निबंध है, व्यंग है या कहानी है? नेताजी का चश्मा पाठ का विधा कौन सी है? तो जो नेताजी की चश्मा है क्या है? एकांकी है कि निबंध है, व्यंग है, कहानी है? आपसे ये पूछ रहा है विधा का मतलब कि ये है क्या? तो यह है कहानी। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है प्रेम संबंध, शिक्षा का विकास, समाज सुधार, देशभक्ति की भावना। क्या है? देशभक्ति की भावना। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? बेनीपुर, रामपुर का फलपानी या सीतापुर। तो इसका सही आंसर है बेनीपुर। रामवृक्ष बेनीपुर का जन्म कहाँ हुआ था? किस गाँव में? बेनीपुर में। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा कि कलम का जादूगर कहा जाता है सोम प्रकाश जी को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, मन्नू भंडारी को, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। तो कमल का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र, संस्मरण है। तो इसका सही आंसर है रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे? कबीर के, सूरदास के, मीरा के या तुलसीदास के? तो जो बाल गोविंद भगत जी थे वे किसके पद गाते थे? कौन सी कवि के पद गाते थे? तो वे कबीरदास जी के पद गाते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, जब भी गाते थे तो क्या बजाते थे? ढोलक बजाते थे या तबला बजाते थे या मंजीरा बजाते थे या खंजरी बजाते थे? तो इसका सही आंसर है कि खंजरी बजाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। नवाब कहाँ के हैं? दिल्ली के, लखनऊ के, हैदराबाद के या भोपाल के? तो आइए थोड़ा आगे बढ़ाते इसको। हाँ, आप सही है।
अपना प्रश्न था कि नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध हैं, दिल्ली के हैं, लखनऊ के, हैदराबाद के या भोपाल के। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ के नवाब। आपने सुना होगा तुम तो बड़ी नवाब बनना यार, लखनऊ के नवाब, तो लखनऊ के नवाब। ठीक है, नवाबों का शहर किसी कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां तो उनका कौन सा नाम था? इस प्रकार आ सकता है प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का उपनाम क्या है, या इस प्रकार आ सकता है, या फिर इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था। तो कौन सा क्या था? अमरुद्दीन, अली बख्श, मिट्ठन, हुसैन खान। इनका सही नाम था अमरुद्दीन। अगला प्रश्न है आपका, भंदत आनंद कौशल्यान विशेष प्रभावित थे, नेहरू जी से, गांधी जी से, अम्बेडकर जी से या सरदार पटेल जी से? इसका सही आंसर है गांधी जी से। ठीक है, अब हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। सब बच्चों में ढीठ था, राजू था, संजू था, बेजू था या फिर चीनू? तो सब बच्चों में कौन सा था? बेजू। मित्रों आपने ये पहले भी पढ़े हैं, हम आपको रिवीजन करवा लेंगे, जिनने नहीं पढ़े हैं वे दोबारा पढ़ सकते हैं। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया, क्या लगाया था? मरहम, दवाई, पिसी हुई हल्दी, तुलसी का रस। तो इसका सही आंसर है पिसी हुई हल्दी। फिर आगे प्रश्न है, फेरी भेटुला का अर्थ है फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चलेंगे, फिर मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है फिर मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है, बुद्धि, स्वभाव, अनुभूति, व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है अनुभूति। आगे चलते हैं, संधि के भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3। घनश्याम समाज का उदाहरण है कर्मधारा है, तत्पुरुष, बहुब्री या द्विगु? तो इसका सही आंसर है कर्मधारा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8, 4, 5, 3। तो इसका सही आंसर है 8। वाच्य के भेद हैं 2, 3, 4, 6। इसका सही आंसर है 3। आगे चलते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं रीति विशेषण, जाति विशेषण, क्रिया विशेषण। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या होगा इसका? क्रिया विशेषण। सोनार गहनी बनाता है, इसमें वाच्य है क्रमवाच्य, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्तवाच्य, कर्तव्यवाच्य। लड़कियां नाच रही होंगी, वाक्य क्रमवाच्य, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्रमवाच्य। आग बबूला होना का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। तो इसका सही है क्रोध करना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी है, प्रिय विलास, साकेत और रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर है कामायनी, क्योंकि यह खड़ी बोली का पूछ रहा है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। अगला, किस पत्रकार के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? सुदर्शन, इंदु, सरस्वती या प्रभात? इसका सही आंसर सरस्वती पत्रिका का। आइए आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है आकाशदीप को, प्रेम सागर को, इंदुमती को, रानी केतकी की कहानी? इंदुमती को। किसको है? इंदुमती। अंग्रेज हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार है सुदर्शन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और चतुर्सेन। तो इसका है प्रेमचंद। अगला, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी कथन है मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, नंदलाल वाजपेयी, राजा रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर रामचंद्र शुक्ल। आइए आगे चलते हैं, वियोगवाद के कवि हैं, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। वियोगवाद के कवि हैं नरेश मेहता, त्रिलोचन, अज्ञेय या भवानी प्रसाद? इसका सही आंसर होगा अज्ञेय। ठीक है, वियोगवाद का आरंभ माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है। एक जे वियोगवाद का, वैसे सारे महत्वपूर्ण हैं, और जैसे वियोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से, सन 1911 से, सन 1963 से, सन 1936 से। तो इसका सही आंसर सन 1943 से। अगला प्रश्न, नई कविता के कवि हैं नलाला, सुमंत नंदन पंत, महादेवी वर्मा और रघुवीर सहाय? तो इसका सही आंसर है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल? तो इसका हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका सही आंसर होगा भक्तिकाल। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। आइए आगे चलते हैं, कवि मेथी शरण गुप्त की कृति है पंचवटी, समर्पण, सुमन और मंजूषा? तो इसके सही आंसर है पंचवटी। आइए आगे चलते हैं, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं 13, 13, 11, 11, 12, 12 और 16, 11। तो इसका सही आंसर है 11, 11। ठीक है, कितना है आपका? 11, 11। अगला प्रश्न, नीति को जानने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? नैतिक, नीतिज्ञ, नीतिकाल और नास्तिक? इसका सही आंसर नीतिज्ञ। अगला से, कनक के अनेकार्थी शब्द हैं अली, भोला और कोमल, गाय, इंद्रिय, दिशा, बादल, हथौड़ा, कारी, सोना, धतूरा, गेहूं। मतलब कि कनक के अनेकार्थी, कनक के और कौन कौन अर्थ हैं? तो उसका है सोना भी होता है कनक, कनक, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। तो इसका सही आंसर है दा। ठीक है, खेती करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है कुम्हार, लोहार, कृषक और ठेकेदार? तो इसका सही आंसर है कृषक। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब रिक्त स्थान हम पार्ट 2 में देखेंगे, तो आप पार्ट 2 देखना ना भूलें।